नगर निगम का किला हुआ ध्वस्त, किसी भी पार्टी को नहीं मिला स्पष्ट बहुमत। नगर निगम शिमला के चुनाव में कांग्रेस पर पड़ी पेट्रोल की मार, क्षेत्रवाद भी रहा बड़ा कारण। चुनाव में नहीं चला दिग्गजों का जलवा, धूमल, वीरभद्र और कौल सिंह ने किया था प्रचार। सिरमौर जिले के लिए मनरेगा बनी वरदान, महिलाएं खूब उठा रही हैं योजनाओं का फायदा। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। कांग्रेस का नगर निगम का किला ध्वस्त हो गया है। कांग्रेस पिछले 25 सालों से नगर निगम पर काबिज थी, लेकिन इस बार के चुनावों में उसको करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस बार के चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया है। नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर पदों के लिए पहली दफा हुए सीधे चुनावों में माकपा ने बाजी मारी है। इन दोनों शीर्ष सीटों को माकपा ने भारी मतों से जीता है। इस बार नगर निगम में मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों सहित कुल 27 सीटों के लिए सीधा चुनाव करवाया गया था। इन चुनावों में पिछले 25 सालों से नगर निगम में काबिज कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी इन चुनावों में पार्षदों की कुल 25 सीटों में से मात्र 10 सीटें ही जीत पाई है। हालांकि इन चुनावों में भाजपा पार्षदों की 12 सीटें लेकर पहले नंबर पर उभर कर आई है, लेकिन वह भी बहुमत से दूर है। माकपा ने मेयर व डिप्टी मेयर के 2 शीर्ष पदों के साथ ही पार्षदों की 3 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की है। लोगों का बहुत बड़ा आक्रोश है जो सरकार की नव उदारवाद की नीतियां हैं। नव उदारवाद की नीतियों का मतलब है कि सरकार की जो नीति हैं, सारी जो जन सुविधाएं, उन जो जन सुविधाओं को सरकार निजी हाथ में ट्रांसफर कर रही है और इससे आक्रोश पैदा हो रहा है। हमने इस आक्रोश को सही समझते हुए हस्तक्षेप कर हमारे ये जो 2 उम्मीदवार हैं मेयर और डिप्टी मेयर के, खासतौर पर संजय चौहान और टिकिंदर पवन, इन्होंने पिछले 3-4 वर्षों में सही हस्तक्षेप किया है। इसीलिए जो जनता का गुस्सा है, उस गुस्से को ये अपनी तरफ समेटने में, अपनी तरफ आकर्षित करने में, उसको करने में सफल रहे हैं। नगर निगम के 2007 में हुए चुनावों को देखें तो कांग्रेस ने 25 सीटों में से सबसे अधिक 15 सीटें जीतकर यहां अपनी बादशाहत कायम की थी, लेकिन इस बार उसको 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। भाजपा ने पिछली बार 8 सीटें जीती थीं और इस बार उसने 4 सीटें और अपनी झोली में डाली हैं। माकपा की बात करें तो पिछली बार उसके सदन में 2 पार्षद थे और इस बार एक और सीट उसने जीती है। ये जो जीत हुई है, ये शिमला शहर की आम जनता की जीत है और हमने कैंपेन के दौरान भी कहा था कि ये जो जीत होगी ये शिमला शहर की जनता की ताकत से जीत होगी। अब जो नया विकास का रास्ता होगा शिमला नगर निगम में, ये जो रास्ता होगा ये शिमला शहर की आम जनता के घर की तरफ जाएगा। नगर निगम में मेयर व डिप्टी मेयर सहित कुल 27 सीटें हैं और सदन में बहुमत के लिए 14 सीटें लेना जरूरी है, लेकिन कोई भी पार्टी इस जादुई आंकड़े को छू नहीं पाई है। जाहिर है ऐसे में माकपा का सदन बनाने में अहम रोल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। अंग्रेजों के जमाने के ऐतिहासिक नगर निगम शिमला के चुनाव में कांग्रेस को पेट्रोल मार गया। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में पेट्रोल के अलावा क्षेत्रवाद भी भारी दखल रहा। इसकी भविष्यवाणी हिमाचल आजकल ने उस रोज कर दी थी जब पेट्रोल की कीमतों में 7.5 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई। हिमाचल आजकल ने स्पष्ट कर दिया था कि पेट्रोल कांग्रेस की उम्मीदों पर आग लगा देगा। तब चुनाव को महज 3 दिन बाकी रह गए थे। जाहिर है कि राजधानी शिमला के मतदाताओं ने कांग्रेस के प्रति अपेक्षाकृत वोट न देकर अपनी नाराजगी जाहिर की और पार्टी 10 के आंकड़े पर सिमट कर रह गई। इससे पहले नगर निगम शिमला में कांग्रेस का बहुमत था। सदन में कांग्रेस की 15 सीटें, भाजपा की 8 सीटें और माकपा की 2 सीटें थी। मेयर और डिप्टी मेयर भी कांग्रेस के ही थे। कांग्रेस करीब 26 सालों से नगर निगम पर काबिज थी। नगर निगम शिमला में पहली बार मेयर और डिप्टी मेयर के लिए सीधे चुनाव करवाए गए थे। इन दोनों अहम पदों पर कांग्रेस और भाजपा को करारी शिकस्त मिली। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने दोनों अहम पद झटक लिए। इसके अलावा 25 में से 3 वार्डों पर भी माकपा ने विजय हासिल की।
माकपा के लिए इस बार के नगर निगम चुनाव आश्चर्यजनक रहे। मेयर, डिप्टी मेयर को मिलाकर माकपा को कुल 5 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। कौन क्यों हारा, कैसे हारा, कौन फायदे में रहा और किसे क्या नुकसान पहुंचा, इस पर पार्टियां मंथन करती रहेंगी। लेकिन चुनाव नतीजों के दूरगामी असर शिमला वासियों पर ही पड़ेंगे। बहुमत ना तो कांग्रेस को मिला ना भाजपा को। ऐसे में नगर निगम हाउस सलीके से कैसे चल पाएगा और शहर की तकलीफें कौन दूर कर पाएगा, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। प्रथम दृष्टि में लग रहा है कि कांग्रेस और माकपा गठबंधन के रूप में नगर निगम को चलाएंगी और भाजपा विपक्ष का रोल निभाएगी। भाजपा को कुल 27 में से सबसे ज्यादा 12 सीटें, कांग्रेस को 10 और माकपा को 5 सीटें मिली हैं। दोनों में गठबंधन हो जाए तो नगर निगम सदन में बहुमत जुट जाएगा। पर यक्ष प्रश्न फिर भी बना रहेगा, वो ये कि यह गठबंधन किस आधार पर बनेगा, किन शर्तों पर बनेगा और कब तक चलेगा, जो शिमला में चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल, शिमला। हिमाचल के एकमात्र शिमला नगर निगम के चुनाव में शिमला की जनता ने सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्ष दल कांग्रेस के लोक लुभावने वादों को नकार दिया है। शिमला नगर निगम के इतिहास में पहली बार माकपा का प्रदर्शन बेहतर रहा है। बीजेपी सत्ता में रहते हुए भी शिमला नगर निगम चुनाव में अपना कब्जा नहीं जमा सकी। 26 सालों तक शिमला नगर निगम में राज कर रही कांग्रेस से जनता का मोह भंग होता जा रहा है। इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों का जादू भी नहीं चल पाया। कांग्रेस के दुर्ग भेदने में आखिर माकपा कामयाब हो ही गई। माकपा का हिमाचल में कोई खास जनाधार नहीं है, फिर भी शिमला नगर निगम के चुनाव में इस बार उसने बढ़िया प्रदर्शन किया है। कांग्रेस व भाजपा जैसे बड़े राजनीतिक दलों से चुनाव में जो बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी, सीपीएम इसमें इन दोनों दलों से कहीं आगे निकल गई है। भले ही इस चुनाव में किसी भी दल को बहुमत ना मिला हो, पर मेयर व डिप्टी मेयर पद को झटकने में माकपा कामयाब रही है। शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज कोई जलवा नहीं दिखा सके हैं। खुद मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शहर में चुनाव प्रचार किया था, पर शिमला की जनता पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वहीं कांग्रेस की ओर से केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने शिमला के कई वार्डों में चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगाया था। कांग्रेस केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह के जाखू वार्ड में भी वार्ड पार्षद का चुनाव हार गई। यही नहीं, उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान डिप्टी मेयर के उम्मीदवार देवेंद्र चौहान को भी अपना खास समर्थक बताया था, लेकिन देवेंद्र चौहान इस चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे। अहम बात यह है कि जिन क्षेत्रों में इन नेताओं ने जनसभाएं की, वहां कांग्रेस के उम्मीदवारों को फायदा नहीं मिला। संजौली व कुसुम्पटी कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, मगर यहां इस बार भाजपा व सीपीएम का दबदबा रहा है। बहरहाल नगर निगम के चुनावी नतीजों ने कांग्रेस को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि 4 महीने बाद प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं। 26 साल बाद ही सही, माकपा ने कांग्रेस के दुर्ग को आखिर भेद ही दिया है। इस चुनाव में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर का जादू भी नहीं चल पाया। शहर की जनता ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वह कोई भी बड़ा उलटफेर कर सकती है। कैमरामैन कुलदीप कंवर के साथ भूपिंदर चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण योजना सिरमौर जिले के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। मनरेगा के तहत जिले की विभिन्न पंचायतों में करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं। इस योजना का फायदा सलानी कोटला पंचायत के लोग भी उठा रहे हैं। योजना के तहत इस पंचायत में बावड़ियों, कूहलों, सड़कों जैसे निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इस योजना से किए जा रहे कार्यों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की भागीदारी अधिक है। मनरेगा ने प्रदेश के पिछड़े जिले सिरमौर में विकास की नई गाथा लिखी है। नाहन विकास खंड की सलानी कोटला पंचायत की बात करें तो पिछले 2 सालों में यहां करीब 30 लाख रुपए के कार्य किए जा चुके हैं, जबकि लाखों के कार्य अभी भी प्रगति पर हैं। मजे की बात है कि इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा पंचायत की महिलाएं उठा रही हैं। मनरेगा के तहत लगे मजदूरों में करीब 70% महिलाएं हैं। रोजगार मिलने से पंचायत की महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं। उनका कहना है कि अब वे घर की सुविधाएं जुटाने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं हैं। नरेगा एक ऐसी स्कीम है जिसमें हर इंसान काम कर सकता है। जैसे कि और जगह तो इंटरव्यू होते हैं तब काम मिलता है, यहाँ पे उम्र का कोई ये नहीं है। 18 से ऊपर, 60 साल से भी ऊपर तक के वृद्ध भी काम कर रहे हैं। हमारी पंचायत में 2 तो भूमि सुधार हुए, एक कुएं का काम हुआ, एक रन शटर बना, और जिस तरह एक डांगा बना, पुलिया बनी, और लिंक रोड एक उधर सलानी में भी बना। काफी ज्यादा हमारे प्रधान ने काम लाया। उधर पंचायत की प्रधान अनीता गौड़ भी मानती हैं कि मनरेगा से जहां पंचायत में विकास कार्यों को गति मिली है, वहीं महिलाएं भी आत्मनिर्भर हुई हैं। शुरू में हमने जो मनरेगा के कार्य किए वो पक्की पुल का कार्य शुरू किया था,
तो उसमें हमने काफ़ी महिलाओं को जोड़ा और उसके बाद जैसे जैसे कार्य मनरेगा के लेते गए तो हमारे साथ महिलाएं भी जुड़ती चली गई और महिलाओं के ही सहारे हमने काफ़ी पंचायती राज में मनरेगा में हमने काफ़ी कार्य करवाए। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही मनरेगा से देश के गाँव का विकास हो रहा है। जरूरत है तो इस योजना पर निगरानी करने की। सतीश शर्मा, हिमाचल आजकल, नाहन। मंडी के द्रंग में आईआईटी भवन के निर्माण कार्य में स्थानीय लोगों को रोजगार न देने पर मजदूर संगठन इंटक लामबंद हो गया है। इस मुद्दे को लेकर इंटक के बैनर तले मजदूरों ने रैली निकाली और कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की। इंटक ने आरोप लगाया कि भवन निर्माण कर रही कंपनी नियमों के मुताबिक 70% रोजगार हिमाचलियों को नहीं दे रही है। रैली के बाद इंटक के नेताओं ने कंपनी प्रबंधन के साथ एक बैठक भी की। द्रंग के कमांड में निर्माणाधीन आईआईटी भवन के काम में स्थानीय लोगों की अनदेखी के मुद्दे पर इंटक ने एक रैली निकाली और निर्माण कर रही कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद इंटक के नेताओं ने कंपनी प्रबंधन के साथ एक बैठक कर स्थानीय लोगों को रोजगार देने के अलावा इस काम में लगे मजदूरों के हितों के लिए कई कदम उठाने की भी मांग की। इंटक नेताओं ने चेताया कि यदि इस संबंध में कंपनी प्रबंधन ने कोई उचित कदम नहीं उठाया तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। स्वास्थ्य जांच महीने में एक बार यहाँ बहुत जरूरी है। साथ में हमारे यहाँ जो भी कभी भी मजदूरों को कई किस्म की बीमारी है उसके बारे में यहाँ एक एम्बुलेंस का होना भी बहुत जरूरी है। मांग करते हैं कि जो यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है इसमें टैंकर लगाकर धूल को रोका जाए और हमारे मजदूर भाइयों को मास्क दिए जाए और उनको ओवर टाइम भी उनका सही सुनिश्चित किया जाए और दिहाड़ी भी सही सुनिश्चित की जाए। उधर कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को रोजगार देने के मामले पर अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि बेहतर रहेगा कि इंटक इस मुद्दे को आईआईटी प्रबंधन के समक्ष उठाएं। उनका यह भी कहना है कि कंपनी श्रम नियमों का पूरा पालन कर रही है। कृष्ण भोज, हिमाचल आजकल, पधर। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस का नगर निगम का किला हुआ ध्वस्त, किसी भी पार्टी को नहीं मिला स्पष्ट बहुमत। नगर निगम शिमला के चुनाव में कांग्रेस पर पड़ी पेट्रोल की मार, क्षेत्रवाद भी रहा बड़ा कारण। चुनाव में नहीं चला दिग्गजों का जलवा, धूमल, वीरभद्र और कौल सिंह ने किया था प्रचार। सिरमौर जिले के लिए मनरेगा बनी वरदान, महिलाएं खूब उठा रही हैं योजनाओं का फायदा। जिला ऊना के स्कूलों में पढ़ने वाले नौनिहाल खतरे का सफर करने को मजबूर हैं। एक और जहां स्कूल प्रबंधनों द्वारा इन बच्चों के लिए पर्याप्त बसें नहीं लगाई गई हैं, वहीं जो बसें हैं उनमें सुरक्षा मानकों का कोई भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। वहीं बच्चों को ढोने वाले ऑटो भी ओवरलोड किए जा रहे हैं। ऐसे में ये बसें व ऑटो कभी भी हादसों का कारण बन सकते हैं। नौनिहालों की सहूलियत व इनकी सुरक्षा के मामले में सरकारी स्तर पर भारी चूक साफ दिखाई दे रही है। ऊना में स्कूल प्रबंधन खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये स्कूल अपनी बसों में मासूम बच्चों को ठूस ठूस कर भर रहे हैं। यही नहीं, इन वाहनों में ना तो अग्निशमन यंत्र लगे हैं और ना ही खिड़कियों में ग्रिलें। ऑटो में भी क्षमता से कहीं अधिक संख्या में बच्चों को ढोया जा रहा है। अभिभावकों की माने तो इस अव्यवस्था के चलते उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा की खासी चिंता रहती है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूलों को इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनको सोच लेना चाहिए कि जिन बच्चों के सिर पर हम देश को चलाना चाहते हैं वो बच्चे सुरक्षित रहें। तो इन लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि ये लोग नई बसों का इंतजाम करें और बच्चों को सीटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा बसों में ना बिठाएं। ये जो स्कूल बसेस में बच्चे कैपेसिटी ज़्यादा ले आ जा सकते हैं, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि हर स्कूल में प्रावधान होना चाहिए कि जब बसेस लेके लोग जाते हैं तो बसेस के अंदर कोई ना कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जाके ये ज़रूर देखे कि बसों के अंदर उतने ही बच्चे होने चाहिए जितने कि बच्चे बसेस के अंदर सीट्स हैं। हर बस के अंदर अगर बस 52 सीटेड बस है तो उसके अंदर कम से कम 100 बच्चे बैठे होते हैं। ये किसी भी घटना को किसी भी समय न्योता दे सकती है।
उधर जब ये मामला पुलिस के समक्ष उठाया गया तो उनका कहना था कि इस बारे में उचित कार्रवाई की जाएगी। की कैपेसिटी से अधिक जो है ओवरलोडिंग करना, ये भी मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत एक जुर्म है। तो इसके अंतर्गत जो भी हमारा ट्रैफिक विभाग है, ब्रांच है, वो इसके बारे में जांच करेगी। ट्रैफिक विभाग का काम है, वो अपनी जांच करेंगे, परंतु इसमें पेरेंट्स का और स्कूल प्रशासन का भी सहयोग जो है पुलिस चाहेगी। प्रशासन के लिए जरूरी है कि वे स्कूली बच्चों की सुरक्षा को पूरी तवज्जो दें ताकि किसी भी तरह के हादसे की संभावना कम हो। राजीव भनौट, हिमाचल आजकल, ऊना। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव एस राय ने मीडिया का आह्वान किया कि वह ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। धर्मशाला में हिमाचल केसरी के 32वें वार्षिक समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि मीडिया आज इतना सक्रिय हो गया है कि किसी भी घोटाले को छुपाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो पत्रकारिता में एक नई क्रांति ला दी है। इस मौके पर मुख्य सचिव ने 23 लोगों को समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए हिमाचल केसरी अवार्ड से सम्मानित किया। हिमाचल जन कल्याण संस्थान द्वारा मंडी में राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक चुनौतियां विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर संगोष्ठी में आए मुख्य वक्ता डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री ने कहा कि भारत की पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा संबंधी समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां चीन लद्दाख व अरुणाचल को अपना हिस्सा बता रहा है, वहीं पाकिस्तान अपना वजूद बनाए रखने के लिए भारत के साथ रिश्ते नहीं सुधारना चाह रहा। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के खिलाफ प्राय एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ भारत सरकार ने, जब भारत के लोगों ने बहुत बार अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन मूलतः पाकिस्तान का जन्म भारत के प्रति घृणा के आधार पर हुआ है। जब से सोनिया गांधी का कांग्रेस पर कब्जा हुआ है और सोनिया कांग्रेस के नाम से एक नए राजनीतिक दल का उदय हुआ है और सत्ता सूत्र लगभग उसके पास केंद्रित हो गए हैं, भारत में चर्च की गतिविधियां बहुत क्षेत्रों में आगे हुई बढ़ी है। विदेशों से अरबों रुपया उसके लिए आ रहा है और सरकार उसको चेक करने की बजाय उसकी सहायता करने का प्रयास कर रही है। ये दुख की बात है। दुर्लभ पुस्तकें साहित्य और संस्कृति का अमूल्य खजाना होती हैं। इनको संजो कर रखने का जिम्मा अगर कोई उठाए तो वो प्रयास वाकई सराहे जाने चाहिए। ऐसे ही प्रयास नाहन में वैश्य सभा ने किए। सभा के कर्ताधर्ताओं ने 100 साल पुरानी पुस्तकों को एक सादे समारोह में भाषा और संस्कृति विभाग को सौंपा। इन पुस्तकों की उम्र 100 साल से अधिक है। इनको संग्रहण और संरक्षित करने का बीड़ा वैश्य सभा ने उठाया। एक समारोह में सभा ने 14 से अधिक दुर्लभ पुस्तकों को भाषा एवं संस्कृति विभाग के हवाले किया। विभाग इन पुस्तकों को राज्य संग्रहालय में रखेगा। वहां इनकी उम्र और बढ़ जाएगी। सिरमौर जिले में दुर्लभ पांडुलिपियों के मिलने का सिलसिला अब तक जारी है, लेकिन इन ग्रंथों और पुस्तकों को संरक्षित रखने की मिसाल अपने आप में अनूठी है। संग्रहण कैसे किया गया, इसके पीछे अनोखे प्रयास हुए। इसकी पुष्टि वैश्य समाज के पदाधिकारी दे रहे हैं। पहले सारा काम फारसी में हुआ करता था और उसके बाद अंग्रेजी में कन्वर्ट हुआ, लेकिन उर्दू ऐसी जुबान थी जो उस समय मुगल ज़माने में भी इस्तेमाल होती थी और अंग्रेज़ों के ज़माने में इस्तेमाल हुई। तो ये बहुत सी किताबें उस समय उर्दू में कन्वर्ट की गई और जो इंग्लिश लॉ भी हुए उनका भी तर्जमा उर्दू में किया गया ताकि वो लोगों को समझ आए। मैं समझता हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है, कि एक बड़ा भारी अभाव है कि हमारे यहाँ कानून बन रहे हैं कि लेकिन कोई उनका अधिकृत तर्जुमा हिंदी में नहीं है। सचमुच में सभा के प्रयासों को सलाम किया जाना चाहिए। हिमाचल आजकल के लिए नाहन से सतीश शर्मा। और अब एक नजर सुर्खियों पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111।
हमारा ईमेल आईडी है himachalajkal@gmail.com।